हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स के 6th चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, सभी को हम इस वीडियो में करेंगे और इस चैप्टर के बाकी एक्सरसाइजेज और अन्य चैप्टर्स की एक्सरसाइज के वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। सो लेट्स स्टार्ट। और ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, आप फिगर अपने सामने देख सकते हैं। यहाँ पे ये एंगल्स गिवन है 50 डिग्री एंड 130 डिग्री। हमें एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ यहाँ पे फाइंड करनी है और उसके बाद हमें ये प्रूव करना है कि ए बी और सी डी ये जो दो लाइंस हैं आपस में पैरेलल है। पैरेलल हमें प्रूव करना है, पैरेलल गिवन नहीं है, ध्यान रखना, प्रूव करना है। ऑलराइट, तो देखो सबसे पहले तो एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं और उससे भी पहले इनका थोड़ा नामकरण करते हैं। तो ए बी सी डी यहाँ पर दो लाइंस हैं। ये ट्रांसवर्सल लाइन को हम नाम दे देते हैं ई एफ, और दो पॉइंट्स जो ये हैं जहाँ पे लाइंस कट रही हैं वो हो जाएगा जी एंड एच। इस तरह से हमने सबको नाम दे दिए हैं। ओके, तो सबसे पहली बात, यहाँ पर ई एफ एक ट्रांसवर्सल लाइन है, सीधी लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल हो जाएंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, है ना। जब एक ही लाइन पे दो एंगल्स होते तो उनको हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं। ये एक ही लाइन पे दो एंगल्स हैं, एक ये है और एक ये है, तो इन्हें हम कहेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और इनको प्लस करके 180 आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एंगल ए जी ई, ध्यान से देखो ए जी ई कौन सा है, ये वाला एंगल की बात की जा रही है, ठीक है, ये वाला एंगल, प्लस एंगल ए जी एच, ये 180 डिग्री होंगे। क्यों? बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और इन शॉर्ट आप लीनियर पेयर भी कह सकते हैं। अब जो ए जी ई है ये तो 50 डिग्री है, और जो ए जी एच है वो ये वाला, ये एक्स है, और इस तरह से हम आराम से एक्स फाइंड कर सकते हैं। 50 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 130 डिग्री आ जाएगा। ये एक आंसर तो आ चुका है। अब हमें y फाइंड करना है। y फाइंड करना अगेन आसान है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हम पहले तो यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल जी एच डी इक्वल्स टू एंगल सी एच एफ, यानी ये वाला एंगल सी एच एफ, ये दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये इक्वल हैं। और यहाँ पे जी एच डी ये वाई है अपना, और सी एच एफ ये 130 डिग्री है, तो हमारा ये भी आ चुका है वाई, ये भी अपना आंसर है। तो एक्स और वाई की वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं। अब हमें ये प्रूव करना है कि लाइंस आपस में पैरेलल हैं, जो कि बड़ा आसान है। देखो, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो लाइंस पैरेलल हो गई, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो लाइन पैरेलल हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ पर सबसे आसान जो मुझे दिख रहा है वो है कि हम यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल करें, बिकॉज ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 130 निकाला ना हमने यहाँ पे, देखो, और ये तो पहले से 130 है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, तो लाइंस पैरेलल हो गई, बिकॉज पैरेलल लाइंस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देखो, एंगल ए जी एच इज इक्वल टू एंगल सी एच एफ। यहाँ पर मैं किस किस एंगल की बात कर रहा हूँ? इस एंगल की बात कर रहा हूँ और इस एंगल की बात कर रहा हूँ। ये इक्वल हैं बोथ। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि दोनों ही 130 डिग्री हैं, है ना। तो सिंस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। अगर आपको ये नहीं पता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, मैंने इंट्रोडक्शन के वीडियो में बहुत अच्छे से ये समझा रखा है। तो अगर आपको ये नहीं पता है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा पहले इंट्रोडक्शन का वीडियो देखो, क्योंकि अगर फिर ये आपको ये सब समझ नहीं आएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी।
तो इंट्रोडक्शन का वीडियो देखो, वहाँ पे मैंने सब समझा रखा है, ऑर्डिनेट इंटीरियर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये सब क्या होते हैं आप उसे देखो, उसके बाद आपको ये सारा समझ आ जाएगा। और अगर आपको ऑलरेडी आता है तो आई एम श्योर आपको समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है एक्सरसाइज 6.2 से। यहाँ पर ये फिगर गिवन है और ये क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है कि ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं। दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू दिस। तो बेसिकली ये सभी आपस में पैरेलल हैं। y एंड z का रेशियो यहाँ पे गिवन है, हमें x फाइंड करना है, तो y एंड z का रेशियो गिवन है। ओके ऑलराइट, तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ और हमें ABCDEF तो ऑलरेडी यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, कुछ हमें और नाम देने हैं। तो ये जो लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन, इसको नाम देते हैं PQ, और ये पॉइंट R, ये हुआ S और ये है T, RST। ठीक है, ओके। हमें ध्यान रखना y एंड z का रेशियो गिवन में, क्वेश्चन में गिवन है। अब क्या करें उसका? तो y और z में अगर हमें कोई रिलेशन पता है, जैसे ऐसा होता है ना कि अगर मान लो x और y में रेशियो गिवन है कि 2:3, लेकिन साथ में उनका प्लस करके भी दिया होता है कि उनको प्लस करके भी 500 है, तो अलग अलग क्या होंगे तो हम निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर y और z में एक रिलेशन चाहिए पहले। अब वो कैसे मिलेगा देखो, बड़ा आसान है वैसे। ये है y, तो ये क्या होगा, ये भी y होगा। इनको कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल लाइंस में इक्वल होते हैं, तो ये y है तो ये भी y है, और बाद में y प्लस z हम 180 लिख देंगे क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। समझ आए ये वाला पॉइंट? तो यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले, देखो ये यहाँ पे y लिखना नहीं है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि y हो जाएगा। तो यहाँ पर है एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हैं, तो हम कैसे लिखेंगे देखो, एंगल STE इक्वल है एंगल RSC के, है ना, कि देयरफॉर एंगल STE ये हो जाएगा y। इस पे फोकस करो EF पे। सिंस EF इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस एंगल और इस एंगल को हम प्लस करेंगे तो ये 180 आएगा। इसको हम लीनियर पेयर भी कहते हैं। तो एंगल STE प्लस एंगल STF, इनको प्लस करके 180 डिग्री आएगा, बिकॉज ये हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। गॉट इट? अच्छा, ये तो है अपना y और STF, ये है z, ये हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। तो ये है, इस तरह से y और z में रिलेशन आ गया है। बहुत मुश्किल तो नहीं है ना ये। तो ये y है, ये भी y होगा, और इसको प्लस करोगे तो 180 आएगा। यही तो है बस। y और z में ये रेशियो दिया है 3:7। तो हम क्या लिखते हैं, हम लेते हैं लेट y इक्वल्स टू 3। अब x लिखो या k लिखो, x लिखना ठीक नहीं क्योंकि क्वेश्चन में खुद ही x लिखा हुआ है, तो इसीलिए हम k लेंगे, और z हो जाएगा 7k। अब इनको हम प्लस करेंगे तो ये 180 है। तो यहाँ पर कि सिंस y प्लस z ये 180 है, तो यानी 3k प्लस 7k इक्वल्स टू 180, 10k इज़ 180 और k हो जाएगा 18 डिग्री। k आ चुका है, तो अब आराम से हम y और z फाइंड कर सकते हैं। y इक्वल्स टू 3k है, यानी 3 × 18, यह हुआ 54 डिग्री। z इक्वल्स टू 7k, यानी 7 × 18, और ये हुआ 126, यस। ओके, तो एक y और z हमें मिल चुके हैं, x हमें निकालना है। अब यहाँ पर बात ये है कि x और y को जब हम प्लस करते हैं तो ये 180 आता है। अगर देखो ये एंगल और ये एंगल जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो ये 180 आएगा। यानी यहाँ पर कौन कौन से एंगल हैं, ये
एंगल ARS जो कि अपना x है प्लस एंगल RSC जो कि अपना y है, इनको प्लस करके 180 आता है। ऐसा क्यों है कि ये 180 आता है? इनको हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री। आप चाहो तो ये लाइन भी लिख सकते हो। जो ट्रांसवर्सल देखो ये हैं पैरेलल लाइंस और ये है एक ट्रांसवर्सल लाइन, तो इसके एक ही साइड के जो दो एंगल्स होते हैं उनको को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, उनको प्लस करके 180 आता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि दीज आर द एंगल्स ऑफ दीज आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड दीज आर सप्लीमेंट्री, यानी इनको प्लस करके 180 आता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, यानी बेसिकली एक x है और दूसरा y है, और y क्या है यहाँ पे? y तो हमने निकाल दिया है 54, तो 54 दूसरी साइड जाएगा और माइनस हो के 126 डिग्री आ जाएगा। ये अपना आंसर है, x आ चुका है 126 डिग्री। यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है, फिगर गिवन है, फिगर में AB और CD आपस में पैरेलल हैं, तो ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं। EF बीच में परपेंडिकुलर है, तो ये आप देख सकते हैं 90 डिग्री, और 126 डिग्री कौन सा एंगल है? GED है ये वाला एंगल, ये 126 डिग्री दिया है। ओके फाइन, हमें फाइंड करना है एंगल AGE, यानी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। GEF यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंड FGE ये वाला एंगल। ऑलराइट, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट लगाने हैं और आंसर आराम से आ जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये वाला एंगल सबसे पहले फाइंड कर सकते हैं, ये वाला एंगल। इनफैक्ट एंगल AGE भी सीधे हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखो कि सिंस AB पैरेलल है CD के, AB और CD पैरेलल है, और GE एक ट्रांसवर्सल लाइन है, GE is a transversal line, है ना, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो फिर ये एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED, ये एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। यानी जब हमारे पास ये दो लाइंस पैरेलल होती हैं और ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन जाती है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, और इनको कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, एंड इसीलिए इसी वजह से इक्वल हो चुके हैं। और अब आ जाएगा अपना एंगल AGE। क्यों? क्योंकि GED क्या है? ये है 126 डिग्री, 126 डिग्री। ठीक है, तो यानी आप ये ध्यान में रखो कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हैं। अब ये तो क्वेश्चन में 126 दिया है, तो ये भी 126 हो जाएगा, बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है इसमें। ओके, और अब हमने GEF फाइंड करना है। GEF ये भी बड़ा आसान है, ये वाला एंगल आप फाइंड करते हैं। देखो एंगल GED जो एंगल है, ध्यान से देखो GED कौन सा है। ये एंगल जो है ये GEF, इस एंगल और एंगल FED इन दोनों के प्लस के इक्वल है। आप समझ रहे हैं बात को? यानी ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये इस एंगल के और इस एंगल के प्लस के इक्वल है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये है 126 डिग्री, क्वेश्चन में गिवन है, ये हमें फाइंड करना है, और ये तो FED 90 डिग्री है। आप देख ही रहे, क्वेश्चन में भी गिवन है कि ये 90 है, और ये परपेंडिकुलर की वजह से 90 है। तो एंगल GEF के लिए क्या करेंगे? 90 को दूसरी साइड लेके जाएंगे हम, और ये आ जाएगा 36 डिग्री।
तो हमें ये वाला एंगल भी मिल चुका है और अब इसकी बारी है। और अगेन इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एंगल है और ये एंगल, इन दोनों एंगल्स की बात यहाँ पे हो रही है। ये दोनों एंगल हैं लीनियर पेयर, क्योंकि एक ही लाइन पर ये दोनों एंगल बने हैं। ये एक ही लाइन पे ऐसे कर रखा है इस तरह से, तो यहाँ पे ये दो एंगल्स बने हैं, इनको प्लस करके 180 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल AGE प्लस एंगल FGE, इन दोनों को प्लस करके 180 आएगा। और इसका रीज़न लिख देते हैं, यह है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अच्छा, तो एंगल AGE हमने कैलकुलेट किया है अभी 126 डिग्री। FGA हमें फाइंड करना है 180। तो बस एंगल FGE ये हो जाएगा 180 माइनस 126, यानी ये हो गया है 54 डिग्री। तो ये हमारे आंसर आ चुके हैं। ओके, इस तरह से कौन कौन से आंसर हैं? एक ये है, एक ये है और एक ये है। यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये फिगर आप देख सकते हैं, इसमें PQ एंड ST लाइंस पैरेलल हैं, यानी ये और ये पैरेलल हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि ये पैरेलल किधर है भाई, एक तो इधर एक उधर है, बट ये लाइंस इस तरह से हैं। आई मीन टू से अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ तो ये समझो कि इस तरह से ये लाइन हो जाती है ना। तो हम कह सकते हैं कि दोनों आपस में पैरेलल हैं। अब ये 110 डिग्री है, 130 डिग्री आप देख सकते हैं। हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल कि इसका मेज़र क्या है, ये एंगल हमें फाइंड करना है। अब ये फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में वैसे हिंट दिया है, क्वेश्चन में वो मैंने यहाँ से हटा रखा है वैसे, बट क्वेश्चन में हिंट ये गिवन था और ऑब्वियसली हम भी वही करेंगे कि PQ और ST के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे R से होते हुए। यहाँ पर हमने ये लाइन ड्रॉ की है, इसको हम नाम देते हैं XY, और ये लाइन इन दोनों के पैरेलल है ना, क्योंकि देखो PQ एंड ST तो आपस में पहले से ही पैरेलल हैं। अगर हम PQ के पैरेलल ये लाइन डालें या ST के पैरेलल डालें तो तीनों ही आपस में पैरेलल हो गई हैं, कहने का ये मतलब है। ओके, तो अब यहाँ पर देखो ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे, इसके बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पे। या तो हम ये पूरा का पूरा एंगल फाइंड करें, जो कि बिल्कुल मुश्किल नहीं क्योंकि ये 110 डिग्री है। कैसे पता? क्योंकि ये हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये 110 डिग्री है ना। और साथ में हम ये वाला एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, ये वाला एंगल, केवल इतना, यहाँ से यहाँ तक। आप समझ रहे हैं भाई? ये तो हमारे पास बिल्कुल 110 है, जो ये है वो ये है, तो ये तो समझो कि हमें मिल चुका है कि ये है 110। और अगर हमें ये मिल जाए, जो कि फिर से मुश्किल नहीं है, तो फिर हम 110 में से इतना हटा देंगे तो ये बच जाएगा। समझ आ गया ना पूरा, जिस तरह से हम आगे बढ़ेंगे इसमें। ओके, तो सबसे पहले तो ये 110 है, तो हम ये लिखते हैं, तो हम इस तरह से लिखेंगे कि फर्स्ट वी ड्रॉ लाइन XY विच इज़ पैरेलल टू PQ एंड ST। तो ये ध्यान रखना कि जो XY है वो पैरेलल है PQ के, और साथ ही ये पैरेलल है ST के, है ना। तो यहाँ पर ये पैरेलल हैं, ये पैरेलल है, और ये आपस में इस तरह से पैरेलल है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझाया था कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हैं, तो हमें ये लिखना है। ओके, यानी एंगल QRY इक्वल है एंगल PQR के, और वो 110 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस PQ इज़ पैरेलल टू XY एंड QR इज़ ट्रांसवर्सल लाइन हियर, तो हम लिखेंगे एंगल QRY इक्वल्स टू एंगल PQR। अब ये क्यों इक्वल हैं, इसका रीज़न ये है कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इसका मतलब है देयरफॉर एंगल QRY ये हो जाएगा ऑफ कोर्स 110 डिग्री, क्योंकि PQR जो है वो 110 डिग्री है। ओके, ये हमें मिल चुका है। अब ये वाला एंगल हम ढूंढते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और
ये आपको ध्यान में रखना है, बच्चे इसी में कंफ्यूज करते हैं। अब यहाँ पर हमारा फोकस है एस टी और एक्स वाई जो पैरेलल लाइंस हैं, तो हम लिखेंगे कि सिंस एस टी इज़ पैरेलल टू एक्स वाई एंड एस आर, ध्यान से देखो एस आर यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन है। यहाँ पर ये दोनों एंगल जो हैं ये को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इनको प्लस करके 180 आता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर एंगल जो ये एंगल है आर एस टी यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल एस टी वाई, इनको प्लस करके आएगा 180 डिग्री। इसका रीज़न ये है कि ये इंटीरियर एंगल हैं और ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड हैं और ये सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब उनको प्लस करके 180 आता है। तो बहुत ईजिली हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं, यानी देखो आर एस टी ये वाला एंगल तो पहले से 130 डिग्री है और एंगल एस टी वाई ये वाला एंगल हमें अब मिल जाएगा यहाँ से कैलकुलेट करके। तो एंगल एस टी वाई हो जाएगा 180, ये हटा यहाँ से -130 और ये आ चुका है 50 डिग्री। तो ये एंगल हमें 50 डिग्री मिल चुका है। ये सब यहाँ पे लिखेंगे नहीं, ठीक है। जो चीज़ें क्वेश्चन में गिवन नहीं होती हैं वो हमें यहाँ पे लिखते नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये हमें मिल चुका है और अब बहुत आसान है। तो देखो एंगल क्यू आर एस जो कि हमें फाइंड करना है, ये क्या होगा, ये एंगल क्यू आर वाई पूरा जो एंगल है इसमें माइनस कर देंगे एंगल एस आर वाई। आपको समझ तो आ रहा होगा ये एस आर वाई। अब क्यू आर वाई जो है ये तो 110 डिग्री था और ये है 50 डिग्री और ये माइनस करके हो जाएगा 60 डिग्री और ये हमारा आंसर है ना। तो इस तरह से हम करेंगे, सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप चाहो तो मैं समराइज़ कर देता हूँ इसको कि पहले हम ये पूरा एंगल फाइंड करेंगे जो कि 110 डिग्री है, फिर हम केवल इतना एंगल फाइंड करेंगे जो कि निकला 50 डिग्री और फिर 110 में से 50 को माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। बस यही था, फाइन। हमारे पास ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, ए बी एंड सी डी पैरेलल हैं। ये 50 डिग्री आप देख सकते हैं 127 डिग्री है, हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑलराइट, कैसे करेंगे देखो, पहली बात तो ये है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल हैं? बिकॉज ये लाइंस पैरेलल हैं, ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इन एंगल्स को हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ये इक्वल होते हैं। तो हम ये कहेंगे कि सिंस जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, therefore एंगल पी क्यू आर यानी ये वाला एंगल जो कि x है इक्वल होगा एंगल ए पी क्यू के, इस एंगल के, यानी एंगल ए पी क्यू, है ना। तो हम ये कह सकते हैं, देखो पी क्यू आर क्या है, x है, एंड ए पी क्यू क्या है, 50 डिग्री है, आप देख सकते हैं। तो x तो हमें पता चल गया है कि ये 50 डिग्री है। अब हम y फाइंड करते हैं। अब फोकस करो किस पे, अब फोकस करो यहाँ पे इस पूरे एंगल पे और इस एंगल पे। ये जो एंगल्स हैं ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जैसे ये थे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हमें लिखना होता है, मेंशन करना होता है, ये ध्यान रखना आप। ऐसे ही यहाँ पर ये है। इस बार कौन कौन सी पैरेलल लाइंस की हम बात कर रहे हैं, नाउ अगेन जो ए बी है पैरेलल है सी डी के, बट इस बार ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, पी आर है। तो पी आर इज ट्रांसवर्सल। तो यहां पर एंगल ए पी आर, समझ रहे हैं ना, ए पी आर कौन सा है, ये एंगल है, ये इक्वल होगा एंगल पी आर डी के।
और ये भी सेम रीज़न है कि ये हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। अच्छा, एंगल ए पी आर में कौन कौन से एंगल है? एक तो 50 डिग्री है और दूसरा वाई है, और पी आर डी है 127 डिग्री। तो वाई आ जाएगा क्या? 127 माइनस 50 यानी 77 डिग्री, और ये हमारा आंसर है। तो हमारा एक्स और वाई मिल चुका है। ठीक है। एंड प्रॉपर रूल्स वगैरह हमने लिखे हैं प्रॉपर तरीके से। अगर आप ऐसा ही करेंगे सोल्यूशन तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और अब हमारे पास है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें साइंस एंड मैथ्स का कॉम्बिनेशन है, तो इसमें कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी लगेंगे। ऑलराइट, तो क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ कि पी क्यू एंड आर एस दो मिरर्स हैं और ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। एक रे है जो कि ए बी है, आप देख सकते हैं, ये स्ट्राइक करती है और रिफ्लेक्शन के बाद फिर ये वापस चली जाती है इस तरह से, और फिर सी से स्ट्राइक होके वापस आती है ये। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि जहाँ पे टकरा रही हैं वहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिनको हम नॉर्मल कहते हैं। कौन सा नॉर्मल? ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने पढ़ा होगा, नॉर्मल, वही वाला नॉर्मल। तो इस तरह से दोनों जहाँ जहाँ पे टकरा रही हैं हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिए हैं, इनको नाम दे देंगे एम एन का। ये समझ आ गया? ऐसा हमने क्यों किया? बिकॉज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है कि जिस एंगल पे ये नॉर्मल के साथ में इंसिडेंट करती है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट करती है, तो ये एंगल आपस में इक्वल हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही सीन है, जिस एंगल पे इंसिडेंट करेंगे उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट करेंगे, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गए, है ना। बस ये पहले से ही है, हमें ये नहीं पता है कि ये और ये आपस में इक्वल है कि नहीं है, वो बात की कहानी है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि ये नॉर्मल है, तो ये 90 डिग्री है ना, और ये भी 90 डिग्री है। ये थोड़ा लिख देते हैं कि हम ड्रॉ करेंगे नॉर्मल एट बी एंड सी। तो बी एंड सी पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किए हैं, तो ये नॉर्मल है तो ये 90 डिग्री हो गए, ये 90 है और ये भी 90 है। अच्छा, अब सबसे पहले तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो नॉर्मल यहाँ पर हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये कैसे प्रूफ करेंगे? देखो, जो ये एंगल है, ये मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, और ये एंगल, इनको प्लस करके 180 आएगा। देखो, पी क्यू और आर एस ये पैरेलल हैं, ये तो आपको पता ही है, क्वेश्चन में ही गिवन है। अगर हम बी एम को ट्रांसवर्सल मान लें, तो आप भी जानते हैं कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड के जो एंगल होते हैं उनको प्लस करके 180 आता है। यानी एंगल एन बी एम प्लस एंगल बी एम सी, ये वाला एंगल, ये 180 होंगे। ये क्यों है? क्योंकि देखो, ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है, जो भी है। तो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के इंटीरियर एंगल को प्लस करके 180 आता है, वही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगी है। इनको हम साथ में को इंटीरियर एंगल भी बोल देते हैं। अब ये तो 90 है, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, प्लस एंगल बी एम सी, तो एंगल बी एम सी आ जाएगा, वो भी 90 आएगा। आ चुका है ये 90। अच्छा, और अब फिर से देखो, ये एंगल और ये एंगल अगर हम इनको प्लस करेंगे तो भी 180 आएगा ना। एंगल बी एम सी प्लस एंगल एन सी एम कितना होगा? ये 90 और ये 90, यानी 180। अब ये 180 आ रहा है तो हो गया ना। फिर से सेम कंडीशन है कि ये उनको प्लस करके 180 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर, देखो जैसे ऊपर हमने कंडीशन लगाई थी 180 आया था ना, जब लाइन पैरेलल होती हैं तो प्लस करके 180 आता है। तो हम उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर प्लस करके 180 आ रहा है तो लाइन पैरेलल है, तो यानी जो बी एम है वो पैरेलल हो चुका है एन सी के। ये बहुत अच्छा रिजल्ट हमें अभी तक मिल चुका है। तो ये पैरेलल हमें मिल चुकी हैं लाइंस। ओके, अच्छा,
अब यहाँ पे देखो ये पैरेलल हैं, तो हम ये कह सकते हैं, देखो बी एम पैरेलल है एन सी के, और बी सी यहाँ पर ट्रांसवर्सल है। ये ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब ये है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। इनको हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो एंगल एम बी सी इक्वल हो जाएगा एंगल एन सी बी के, है ना। इनको हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए हैं, आप समझ रहे हैं ना, ये दोनों एंगल इक्वल हो चुके हैं। कौन कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ मैं एक इस एंगल की बात कर रहा हूँ और एक इस एंगल की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर ये इक्वल हो चुके हैं। जैसे मैंने कहा कि ये और ये एंगल आपस में इक्वल हैं, तो अगर मैं दोनों में 2 का मल्टीप्लाई करूं तो 2 एंगल एम बी सी इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल एन सी बी। अब इससे क्या होगा, अगर मैं इस एंगल को डबल करूंगा तो पूरा एंगल आ जाएगा एंगल ए बी सी, और ये इक्वल होगा एंगल बी सी डी के, है ना भाई। इस एंगल का डबल ये पूरा एंगल हो गया, ऐसे यहाँ पे इस एंगल का डबल ये पूरा एंगल हो गया। और ऐसा क्यों है, बिकॉज ये और ये आपस में इक्वल हैं। हमें ये मेंशन करना चाहिए। यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल ए बी एम इक्वल है एंगल एम बी सी के, एम बी सी के, और साथ ही एंगल बी सी एन इक्वल है एंगल एन सी डी के। और ये क्यों इक्वल है, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। गॉट इट। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर जो है, अब ये पूरा जो सार है अभी तक यहाँ पर, यानी ये जो पूरा अगर हम यहाँ पे हटा दें तो जो पूरा कंक्लूज़न अभी तक निकला है वो ये है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। अब आप फोकस करो, आप इस लाइन और इस लाइन के हिसाब से फोकस करो कि बी सी यहाँ पे ट्रांसवर्सल है, यानी ये दोनों जो इक्वल हैं, एंड इफ बी सी इज ट्रांसवर्सल, मतलब इफ यू टेक इट एज ट्रांसवर्सल, तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू होगा सी डी के। क्यों? व्हेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस बिकम पैरेलल। भाई ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो चुके हैं, तो यानी लाइन पैरेलल है। देखो होता क्या है कि अगर मैं इन दो लाइंस की बात करूं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये और ये इक्वल होते हैं। अगर मैं पहले से ही ये पता है कि ये पैरेलल है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये इक्वल है। लेकिन अगर मुझे ये चीज़ पहले पता चल गई कि भाई ये आपस में इक्वल हैं, तो मैं इस नतीजे पर पहुंच सकता हूं ना कि ये आपस में पैरेलल हो गई हैं। तो सेम यहाँ पर हुआ है, ये मुझे पता चल चुका है कि ये दोनों इक्वल हैं। तो सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल, है ना, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। बाकी क्वेश्चंस के और बाकी एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें।